एयर इंडिया का जो हादसा हुआ, जैसे-जैसे समय बीत रहा है, मुझे दिख रहा है कि उसमें किस प्रकार से सिर्फ टेक्नोलॉजी या फ्लाइट साइंस को लेकर के ही लेसन्स नहीं है। उजागर होता जा रहा है समाज, बिज़नेस और किस प्रकार से विदेशी मीडिया और सपोज़िड विदेशी एक्सपर्ट्स मिल करके अपनी कंपनी का बचाव करने में लगे हुए हैं। हमें नहीं पता किसकी गलती है, मैं अभी ये भी नहीं कह सकता किसकी गलती है, लेकिन ये तो दिख रहा है कि एक पूरी की पूरी ट्राइब लगी हुई है एक कंपनी को डिफेंड करने के लिए। आप सोचिए, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ सबसे पहले 24 घंटे भी नहीं बीते थे, घंटे बीते थे और विदेशी फ्लाइट एक्सपर्ट्स चालू हो गए कि साहब पायलट की गलती थी, फ्लैप गलत था, फ्लैप अप कर दिया, डाउन रखना था, भूल गए। और फिर कहीं से वो एक फैक्ट निकल के आता है, वो एक वीडियो जो किसी छत से किसी ने बना दी थी, किसी बच्चे ने, वहां फ्लैप साफ दिखते हैं कि ये तो नीचे हैं, तो सब चुप हो जाते हैं कि नहीं नहीं चलो चलो फ्लैप की बात तो गलत है। फिर देखते हैं, वेट करते हैं, घात लगा के बैठे हुए हैं, नजर दोनों पायलट्स पर है, वो भारतीय हैं, इंडियन पायलट्स हैं, फंसा दो। कॉमन आदमी है, मिडिल क्लास से निकला हुआ, क्या कर लेगा। फिर उनको मिलता है को पायलट, वो क्लाइव कुंदर, उसको पकड़ते हैं, बोलते हैं अरे ये तो मॉडल है, ये तो पक्का ड्रग्स करता होगा। और इसी वजह से कुछ हुआ है, इसी की गलती है, इसी ने कुछ ऐसा नशा वशा कर रखा होगा या इसका ध्यान नहीं होगा क्योंकि ये तो मॉडलिंग करता है, इसको पकड़ लेते हैं। फिर दिखा नहीं नहीं क्लाइव कुंदर की तो फैमिली है, वो तो अगर उसको पकड़ेंगे तो उसकी फैमिली कोर्ट पहुंच जाएगी, परेशान करेगी हमें। फिर बैठ जाते हैं, शांत हो जाते हैं। फिर एक रिपोर्ट निकलती है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, उसमें कई बातें लिखी हैं लेकिन एक बात पकड़ लेते हैं, फ्यूल स्विच ऑफ है। और एक पायलट ने दूसरे पायलट से कह दिया कि भाई क्या तुमने बंद किया था। दूसरे ने यह कहा कि नहीं नहीं मैंने बंद नहीं किया था, वो इग्नोर कर देते हैं। फ्यूल स्विच बंद हुआ था और किसी पायलट ने दूसरे से बोला कि फ्यूल तुमने बंद किया, इसका मतलब किसी ने तो बंद किया होगा। अब ये कहां की कंफ्यूजन है, ये कौन सी कंक्लूजन है, कौन सा लॉजिक है भाई, ये कहां का तर्क है। सिर्फ आधी बात को लेकर के और एक फ्यूल स्विच ऑफ होने की, जो किस लिए हुआ हमें पता नहीं। रिपोर्ट्स ये हैं कि फ्यूल स्विच अपने आप भी बंद होता है। ऐसे इंसिडेंट्स पास्ट में हुए हैं लेकिन सब इग्नोर करते हैं और अपने मतलब की बात लेते हैं और अपना तथ्य लेकर के अपना फैक्ट को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं एक अपने ही कंक्लूजन में। और अब बोला कि नहीं नहीं अब तो गलती शायद मेन पायलट की थी, सुमित सबरवाल की गलती है भाई। जिस आदमी ने 8200 आवर्स ऑफ फ्लाइट कंप्लीट करी है, जो दूसरे पायलट्स को ट्रेन करता है कि कैसे हवाई जहाज उड़ाना है, आप उसको बोल रहे हो कि उसको प्लेन की स्विच ऑफ करने की तमीज नहीं है। कैसे कैसे। और इसमें कुछ इंडियन एक्सपर्ट भी चालू हो गए कि हाँ हमें भी लग रहा है ये तो पायलट सुसाइड है। अब पायलट को सुसाइड बना दिया। जो चीज फ्लैप से शुरू हुई, मॉडलिंग और ड्रग कंजम्पशन तक पहुंची, अब वो पहुंच गई है यहां पे कि ये शायद पायलट सुसाइड है। उसको यही तरीका मिला था सुसाइड करने का। अभी कुछ दिन और रखिए, फिर ये भी बोल सकते हैं कि अरे ये सुसाइड ही नहीं था, ये तो ऑर्गेनाइज क्राइम था, वो तो जानबूझ के इतने लोगों को मारने की कोई कोशिश कर रहा था, उन्हीं दो पायलट में से एक। और उसको सॉफ्ट टारगेट बनाना आसान है बिकॉज उस व्यक्ति के जीवन में सिर्फ एक और व्यक्ति है जो उसके 90+ साल के पिता है। कितने साल जिएंगे इस गम के साथ, क्या बचा है जीने के लिए। और अगर जी भी गए तो कौन सा कोर्ट के चक्कर लगा लेंगे भाई, कौन डिफेंड करेगा सुमित सबरवाल को। एक कॉमन इंडियन पायलट, मिडिल क्लास से निकला हुआ, जिंदगी भर प्लेन उड़ाता रहा, कौन सा उसका पॉलिटिकल लिंक है, कौन सा उसका बिजनेस लिंक है, कौन से उसके इधर उधर जुगाड़ है। तो शिकार करते हैं इसका। और क्यों करेंगे? क्योंकि हमारी इंटेंशन ये है कि हमें तो भाई अपनी $multi-billion कंपनी की रक्षा करनी है। और उसमें अगर कोई कॉमन इंडियन पायलट या दोनों पायलट को हम दोषी गढ़ दें, मढ़ दें, आरोप जड़ दें, क्या फर्क पड़ता है। और ये लेसन है समाज शास्त्र का। जीवन में जो अशक्त है और उससे भी ज्यादा जिसका कोई नहीं है, वही दोषी है। सबसे पहले दोष के बाण उसी के ऊपर जाते हैं जिसकी ढाल पकड़ने के लिए उसके परिवार में कोई नहीं है, जिसकी ढाल पकड़ने के लिए उसके दोस्त नहीं है, जिसके पावरफुल कनेक्शंस नहीं है। वो आदमी गलत हो या ना हो, दोषी जरूर है। और ये समाज व्यवस्था बदलनी होगी। क्योंकि आज जो भारतीय पायलट्स के साथ हो रहा है, पहले को पायलट के साथ और अब पायलट के साथ, जो ये दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मिलकर के बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं बिना किसी तथ्य के, एक प्रारंभिक रिपोर्ट के प्रारंभिक पैराग्राफ के आधार पे,
ये वो मानसिकता है जो आपको भी दोषी बना सकती है किसी भी चीज के लिए, मुझे भी बना सकती है, किसी को भी बना सकती है। और जब तक इस व्यवस्था में हम परिवर्तन नहीं लाएंगे तो स्वतंत्रता के मायने अधूरे हैं, क्योंकि हम भय में जिएंगे। भय इस बात का नहीं कि हम गलत करते हुए पकड़े जाएंगे, बल्कि अगर कुछ गलत हुआ तो हम ही पकड़े जाएंगे। सुमित सबरवाल और क्लाइव कुंदर के साथ जो हो रहा है, वो मृत हो चुके हैं, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते हैं। वो इसी मानसिकता को दिखा रहा है, चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। और हमें अपनी शिक्षा और व्यवस्था प्रणाली ऐसी बनानी होगी कि हम ऐसी चीजें कभी नहीं होने दें। ना सिर्फ विमान हादसों में, बल्कि किसी भी डायमेंशन ऑफ लाइफ में ये अलाउड नहीं होना चाहिए।